मकबूजा कश्मीर बरसों बाद भी भारतीय तसल्लुत का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जल्द से जुलूस रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। कौमी परचम थामे बड़ी तादाद में बच्चों की शिरकत। वॉक के दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरा का कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का आज़म। वफाकी वज़रा की कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की भरपूर मजम्मत। अता तारड़ कहते हैं कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक़ है, महरूम करना जुल्म और बर्बरियत है। एहसन इकबाल कहते हैं कश्मीर की आज़ादी नौश्ता दीवार है। कश्मीरियों की हिमायत हर सिफारती अखलाकी महाज पर जारी रहेगी। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने में मदद करे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद में भारत की हठधर्मी रुकावट है। हुक्मरानों ने कश्मीरियों के खून और नामूस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से बीजिंग में मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। अंगू पुलिस की अहम कार्रवाई। जुजारा के मकाम पर मशकूक गाड़ी से गैर कानूनी 7 करोड़ रुपए बरामद। रकम सरहद पार दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की असद कैसर के शाही में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस हुकूमत को मुस्ताफी होकर अक्सर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जद्दोजहद करना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर खजाना, पाकिस्तानी सफीर, चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन की आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी चीन के स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बर में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी, फैसले का इतलाक कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां, अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यू स्ट्रक्चरल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया।
पेशावर में महंगाई का तूफान जारी, चीनी और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, बालाई इलाकों से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कहीं मौसम सर्द, कहीं गर्म। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गर्मी, सुबह और रात के वक्त ठंड। शहर कायद में फिर ठंडी हवाएं चल पड़ी।